हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर 7th है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन रिवीजन सीरीज 2.2। एक ऐसी सीरीज है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी रिवीजन सीरीज करवाई थी जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। स्टूडेंट्स इस सीरीज को फॉलो करके 28 से 30 क्वेश्चन ठीक करके आए थे, जबकि उन्होंने सिर्फ एक महीने लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करी थी बस। तो ये सीरीज कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। मैं जैसा कि आप सभी को कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस सीरीज के अंदर वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट रहने वाला है। इधर उधर की बातें नहीं होंगी, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम टारगेटेड पढ़ने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए विदाउट स्किप करते हुए। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने 6 क्लासें ऑलरेडी ले ली हैं। तो इस कंप्लीट रिवीजन सीरीज 2.0 की कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप कंप्लीट क्लासेस जरूर फॉलो करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में और अच्छी से हो जाए और आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिले। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। इस सीरीज के अलावा एक यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसका कंटेंट भी मैंने एग्जाम टारगेटेड बनाया था, तो यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 करके आपको मिल जाएंगी। इन कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इस सीरीज का नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है इसमें आपका टेबल चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, मिक्स ऑफ एनी टू अबव, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो वही टेबल आप जो जो टेबल इस तरीके से बनी होती है। बार चार्ट में क्या होता है, इस तरीके से आपके खंबे खड़े होते हैं, है ना, इस तरीके से होते हैं। बार चार्ट हो जाता है। पाई चार्ट में आपका इस तरीके से एक सर्कल होता है जिसके अंदर डेटा गिवन होता है। लाइन चार्ट में आपका इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं, उसमें आपको सॉल्व करना होता है, या किसी भी दो चीजों का मिक्स कर सकता है एग्जामिनर, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि इस क्लास को देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास को देखने के बाद ना बने। आई रिपीट, बनेगा क्वेश्चन, बट शर्त यह है कि इस क्लास को देखने के बाद बस प्रैक्टिस और करनी क्वेश्चन की। और वो प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन बना लेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको आज तक डर लगता था तो आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा। तो गाइस देखो गाइस, स्टार्टिंग में मैं आपको इससे पहले वीडियो को इन डेप्थ में मैं जाऊं, मैं बता दूं कि कुछ चीजों की नॉलेज होना आपको जरूरी है। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब ही यही है कि जो डेटा आपको गिवन है उसको इंटरप्रेट करना है। मतलब उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेटा को आप तभी इंटरप्रेट कर पाएंगे जब आपको कुछ चीजों की नॉलेज हो। जैसे रेशियोज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 5/10, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है 1/2। ये सुनो, कैसे पता चला मुझे? 5 2 10, इसका मतलब ये हो गया 1:2। तो जो ये बेसिक नॉलेज है रेशियोज की, ये मुझे पता होना जरूरी है। अगर आपको इतना तक नहीं पता फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। और अगर बेसिक चीजें ही आपको नहीं आती तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे मैं बता दूं कि डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि सीखी नहीं जा सकती। अगर नहीं आता था तो कोई बात नहीं, सीख लो। और यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन है एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते जो बिल्कुल ही एसएससी सीजीएल के लेवल के हो, मतलब बहुत ही एडवांस लेवल के नहीं बनते। कई बार क्वेश्चन इजी मिल जाता है, कई बार आपको क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का मिल जाता है, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलता है। मॉडरेट लेवल में भी आपको कैलकुलेशन ज्यादा दे दी जाती है, इस वजह से आपको टफ लगने लग जाता है। लेकिन क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो वो कैसे बात बनेगी? प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लो। अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप सीखेंगे, मेरी क्लासेस देखेंगे, तो आप सीख जाओगे चीजों को। कोई घबराने वाली बात नहीं है। रेशियोज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात। फिर एवरेज आता है जिसको हम लोग औसत बोलते हैं। अब एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। एवरेज कैसे निकालते हैं? बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 + 4, इसका एवरेज क्या होगा? तो इन दोनों को डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर देंगे जितने नंबर होते हैं। तो 4 2 6 होता है, 2 3 जा 6, इसका एवरेज आ गया 3। तो ये जो बेसिक चीजें, जो बेसिक फॉर्मूला, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो डेटा इंटरप्रिटेशन आप कर लेंगे। और कर कैसे पाएंगे? प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करोगे डेटा इंटरप्रिटेशन बन जाएगा। इन चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, प्लस प्रैक्टिस। बस अगर ये दो चीजें अगर आपके पास है ना, तो आपका 10 में से 10 नंबर कोई नहीं छीन सकता आपसे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप इजीली क्वेश्चन बना के आ जाओगे।
सो एवरेज हो गया। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो परसेंटेज में क्या होता है, जैसे सपोज करो 20% लिखा हुआ है या 50% लिखा हुआ है, तो 50% का मतलब पता है मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2। अभी कैसे पता चला हमें, ये पता चला 50% का मतलब होता है 50/100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है अपॉन में। अब यहाँ से काटोगे तो 52 जा 100 होता है, यानी 1/2 हो गया, यानी कि 1:2 हो गया। तो जो रेशियो है वो परसेंटेज आपस में सब कनेक्टेड टॉपिक है, और आपको एक टॉपिक का आइडिया है तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली आप सीख जाएंगे। रेशियो, परसेंट, एवरेज, परसेंटेज, सम टोटल हो गया। कई बार आपको वैल्यूज की सम टोटल करने को बोल देता है, तो आपको वैल्यूज की सम टोटल करनी पड़ती है। डिफरेंस इन वैल्यूज, कई बार हमें वैल्यूज में डिफरेंस निकालने के लिए बोलता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हमें डिफरेंस करना पड़ता है। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, गारंटीड है, पूछेगा ही पूछेगा। 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है ये, पूछता ही पूछता है, हर क्वेश्चन में पूछता है, हर बार हर सेशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। तो गाइस इन क्वेश्चंस की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं इन चीजों को थोड़ा सा एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं और डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्या था, देखो ये आपका जैसे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की बात की गई है, तो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज में कैसे आप वैल्यू का पता लगाएंगे। देखिए गाइस, प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, अंतर डिवाइड बाय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। एक बार मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को दिखा देता हूं। परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो डिफरेंस इन वैल्यूज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये डिफरेंस इन वैल्यूज और ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, कहां से पता चलेगी। सपोज करो आपसे ये पूछा गया कि क्रिकेट जो खेला जाए, यहाँ पर गेम मेंशन है, यहाँ पर क्रिकेट फुटबॉल ये गेम मेंशन है, यहाँ पर ABCD करके स्कूल मेंशन है। अब ये बताओ कि जो गेम ए है, मतलब जो स्कूल ए है, वो उसके कंपैरिजन में स्कूल बी का कितने परसेंट से ज्यादा क्रिकेट इंप्रूव हुआ है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो वैल्यूज की बात की गई है इनका लेना है डिफरेंस, इनके बीच का अंतर लेना है। डिफरेंस मतलब अंतर लेना है। तो 150 और 200 के बीच का अंतर कितना होता है, 50 होता है। अंतर ले लिया हमने, डिवाइड बाय मूल्य, और इंग्लिश में लिखा था ओरिजिनल वैल्यू, है ना, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब होता है जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है। ए और बी में स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, ए वाली स्टार्टिंग वैल्यू है, तो अपॉन में ले लेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से इतना आसान होता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना। परसेंटेज इंक्रीज बोला गया है तो भी उस केस में आपको ये देखना कि कितना इंक्रीज हुआ है इस वैल्यू में, मतलब डिफरेंस जो है 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर बोला गया परसेंटेज डिक्रीज तो उस केस में क्या होगा, अब आपको देना कि कितना डिक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सी का डी के साथ पूछा गया कि कितना डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, तो 250 था, यहाँ पर 230 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगेन हमें डिफरेंस ही लेना है, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 20, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 250, तो अपॉन में आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये याद रखना है, जो डिवाइड में लेना आपको ओरिजिनल वैल्यू लेनी, मतलब स्टार्टिंग वाली वैल्यू लेनी होती है, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो इतना आसान है आपको इस परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना। ठीक है, डिफरेंस इन वैल्यूज पूछ लिया, तो डिफरेंस इन वैल्यूज कैसे निकालेंगे। सपोज करो आपसे ये पूछ लिया कि बताइए स्कूल ए की जो परफॉर्मेंस है सभी गेम में का डिफरेंस कितना है ए स्कूल का सभी गेम में। तब अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको सभी वैल्यूज को साइड में रख करके ऐड करना है। आपको रफ पेजेस मिल जाएंगे, एग्जाम में रफ पेजेस मिल जाते हैं आपको इस तरह के काम के लिए। तो जब रफ पेजेस मिल जाएंगे उस पर आप इन सभी को ऐड कर देना, और जो स्कूल ई है इन सभी की वैल्यूज को भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो इतना इस तरीके से अगर आप करेंगे, इस आसान तरीके से करेंगे तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंस इन वैल्यूज निकालना इस तरीके से समझ में आ गया। सम टोटल के बार पूछ लिया जाता है कि बताओ सम टोटल कितना है। लाइक आपसे ये पूछ लिया कि बताओ भाई क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट गेम के अंदर सभी स्कूलों का सम टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर अपेयर कर रहे हैं। तो क्या करना है, इन सभी का आपको सम टोटल कर देना है, सबको ऐड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो जो आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, इजीली बन जाएंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। तो वो भी टफ नहीं लगेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे 5 से 10 क्वेश्चन की डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन टफ लगने वाले हैं, फिर तो कोई नहीं रुक सकता आपको। इसके अलावा परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मैंने आपको बता दिया है। एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना भी समझा देता हूं मैं आपको। सपोज करो आपसे ये पूछ लिया कि बताओ भाई स्कूल ए का क्या एवरेज है सभी गेम के अंदर, परफॉर्मेंस का एवरेज बताना है। तो क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 गेम है, तो डिवाइड कर देंगे हम 5 से। इन सभी वैल्यूज का जो एडिशन है वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 5 से, एंड जितना ही आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर एवरेज निकालते हैं। तो जो भी पूछा गया है उन वैल्यूज को ऐड कर देना है, डिवाइड कर देना नंबर ऑफ वैल्यूज से, एवरेज निकल के आ गया। रेशियोज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि रेशियोज में क्या होता है, उन वैल्यूज को डिवाइड कर दो जिस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज करो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपसे पूछा गया कि बताओ भाई स्कूल ए का स्कूल ई के साथ क्रिकेट में क्या रेशियो है। तो इस केस में जो पूछा गया है ए का उसको हम रखेंगे ऊपर और ई के साथ पूछा गया है उसको रखेंगे हम नीचे। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 3 15 5 4 20, तो यहाँ पर 3:4 निकल के आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो गाइस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अच्छा एक चीज मैं समझा दूं आपको कि जब भी आप डेटा इंटरप्रिटेशन करें सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। एक बार ना आप डेटा देके घबरा जाते हैं कि इतना टफ डेटा दे दिया कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए एग्जामिनर वही पेपर सेट करेगा जिसको मिनिमम टाइम में किया जा सके, क्योंकि आपको पता है उसको भी पता है कि लिमिट है भाई। पेपर 1 की 60 मिनट की लिमिट है, मतलब इतना टाइम दिया जाता है पेपर 1 के लिए, बाकी टाइम दिया जाता है पेपर 2 के लिए। तो ऐसे में ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया जाएगा जिसको सॉल्व करने में आपको 2-3 घंटे लग जाए, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, विदाउट कैलकुलेटर करना है। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। अच्छा अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी हो, अगर जहां पर ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज लिखी हुई हैं तो उस केस में आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। अभी अप्रोक्सीमेशन क्या भला है, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि हम वैल्यूज को, जैसे 101 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 101 ना मान के इसको हम 100 मान लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 205 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 200 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर कितना जाएगा, 1/2 निकल के आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या एग्जाम में 1:2 का रेशियो गिवन है या फिर इस तरह की कोई वैल्यू गिवन है। कहने का मतलब है कि अगर वैल्यूज बड़ी बड़ी लिखी हुई है तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज लेकर के सॉल्व कर सकते हैं एंड उसके बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके नियर बाय आंसर कौन सा है। मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए इसके नियर बाय आंसर कौन सा गिवन है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, आप उसी को टिक कर देना। वैसे अप्रोक्सीमेशन जो होता है इसको मैंने अपने क्वेश्चन जब मैंने आपको सिखाए थे करवाए थे उसमें मैंने समझाया था। तो मैंने ऑलरेडी आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की काफी सारे आई थिंक 7-8 या 8 से 10 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अब ये 8-10 क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन और इजी लगेगा। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने 8-10 क्वेश्चन करवा रखे हैं इसके अंदर मैंने मिसिंग डीआई भी करवाया हुआ है। और जो मिसिंग डीआई सबसे टफेस्ट माना जाता है, मैंने मिसिंग डीआई भी आपको करवाया हुआ है और आपके पीवाईक्यूज यानी यूजीसी ने पूछे गए क्वेश्चन करवाए हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। तो गाइस इतना आसान है डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात बन जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए अभी रिसेंट ईयर में 2024 में 2023 में, उनको भी मैंने इसके अंदर करवाया हुआ है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में 21 में जो ओल्ड क्वेश्चन है मैंने उनकी भी प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग 15-15 20-20 मिनट के अंदर मैंने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा करके एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ इतनी क्लासें नहीं और भी क्लासें हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है ना इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहां पे जाके आप इस सीरीज को फॉलो करिए, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। आप देखो गाइस एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। नहीं तो मैं हमेशा जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से पढ़ते हैं उनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और इन डेप्थ बेसिक चीजें पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका आप रिजल्ट देख सकते हो, 99.98 परसेंटाइल तक हमारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 99.71 परसेंटाइल तक स्कोर किया है। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज इसमें आपका नाम भी हो सकता है, आपकी फोटो भी हो सकती है। मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था, इंटरव्यू भी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में इनका इंटरव्यू पड़ा होगा चैनल में। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप भी इनरोल कर सकते हो। फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है अभी सभी कोर्सेज पे। JRF10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल करते हैं तो इससे आपकी प्रिपरेशन इस वाले जून एग्जाम के लिए भी हो जाएगी प्लस दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी हो जाएगी। मतलब डबल एडवांटेज मिल जाएगा एक सिंगल कोर्स के अंदर। तो 6 मंथ वाला कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं जिससे आपके लिए जून के एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी और आपका दिसंबर वाला एग्जाम तो इससे डेफिनेटली हेल्पफुल हो ही जाएगा आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम गाइस पेपर 1 को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस भी पढ़ाते हैं हम आप सभी को। तो गाइस देखो पेपर 1 को अगर इस एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो यहाँ पे हम आपको सुपर फास्ट बैच अवेलेबल करवा रहे हैं जून 2025 एग्जाम के लिए, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 6 मंथ वाला कोर्स कंसिडर कर सकते हैं, वो दोनों कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है आपको यहाँ पर, इसके अलावा PDF नोट्स मिल जाते हैं, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सब कुछ ही मिल जाता है आपको ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम में अपीयर कर सकें। सो गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचेगा। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।